कितने बजे ऑडिट की क्लास? 12:10। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 पार्ट बी इसका कर दें। सवाल तो हमने पढ़ लिया है, आप 1 मिनट दोबारा पढ़ लें, फिर मैं डेवलपमेंट की एग्जांपल्स खुलवाता हूँ। एएल स्टार्टेड डेवलपमेंट, तो रिसर्च का जिक्र नहीं है। द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया वॉज अल्हम्दुलिल्लाह मेट ऑन 1 जनवरी 2021। 20 में नहीं था रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मेट, 21 में रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मेट हो गया। 2020 में डेवलपमेंट शुरू कर दी थी, 20 में रिकॉर्डिंग। अब साल 20 से 21 का नहीं है, साल जनरल डिस्कशन है। अच्छा, ऑन दिस डेट एएल स्टार्टेड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, उसने प्लांट बनाना शुरू कर दिया, विच इज कंप्लीटेड इन 3 मंथ्स। ये वेग बात है, यहां से ये पीपीई लग रहा है हमें, क्या ये 16 है और क्वालिफाइंग एसेट है, 2-3 महीने ले लिए, अगर इस प्लांट के लिए लोन लिया हुआ है, उस पर इंटरेस्ट पे किया तो इंटरेस्ट को भी इसकी, इस तरह की कहानी जहन में आ सकती है। लेकिन उसने आगे बिल्कुल क्लियर कर दिया, सॉरी, इट इज नॉट अ प्लांट जो फैक्ट्री में यूज हो, इट इज अ पायलट प्लांट जो R&D डिपार्टमेंट में यूज होना है, लैब में। इट इज पायलट प्लांट फॉर टेस्टिंग द न्यू प्रोडक्ट एंड इट इज नॉट ऑफ अ स्केल इकोनॉमिकली फिजिबल फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। Therefore, AL incurred cost of 3 and 7 on design and construction of plant. अल्लाह का शुक्र है 20 की कोई कॉस्ट ही नहीं दी, जिसके ऊपर मैं कमेंट करके आऊं इसको एक्सपेंस में डालना है। कॉस्ट ही सारी 21 की दी है। कहां से पता चला? ऑन दिस डेट कॉस्ट ही 21 से ऑनवर्ड्स दी है। तो इसलिए 20 के ऊपर जो इनको एक्सपेंस में डालना है उस पर कमेंट करके टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। कमेंट कर सकते हैं, लेकिन 20 की कोई कॉस्ट सवाल में अवेलेबल नहीं है। अच्छा जी, एएल इनकर्ड कॉस्ट ऑफ 3 मिलियन 7 ऑन डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पायलट प्लांट। अब सिर्फ इतना सा लफ्ज स्टैंडर्ड में जाके ढूंढते हैं कि ये प्लांट कौन सा वाला है, पायलट। इतना सा लफ्ज जाके ढूंढे, कहां दिया हुआ है, रिसर्च की एग्जांपल्स में है या डेवलपमेंट की? वेल डन यार, आई रियली अप्रिशिएट, एक साहब ने स्टैंडर्ड खोल लिए इधर। काश हम भी अपने जमाने में इतने लायक होते। ख्वाहिश ही रहेगी, चलो आप डॉक्टर बन जाएं अगर, तो फिर ख्वाहिश पूरी हो सकती है। अच्छा, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ इज एन एग्जांपल ऑफ एंड एज द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया इज मेट देयरफॉर इट विल बी। मेरे ख्याल से यही आप लिखाइएगा जो मैंने बोला है, यही लिखाइएगा। तो इट विल बी कैपिटलाइज्ड इन ईयर 2021 बिकॉज रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया इज मेट। AL expects to operate the plant for 2 years। भाईजान, प्लांट को ऑपरेट करना is also an example of development। और ये मैंने आपको उस तरह की मिसाल दी थी कि जब एक गाड़ी लॉन्च हो जाती है तो अगली गाड़ी जब लॉन्च होनी होती है तो वो जो पिछली गाड़ी जो है उसके लॉन्च होते ही अगली की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है और वो खुद 3-4 साल ले लेती है। तो 2 साल तो कोई मसला नहीं, 2 साल पायलट प्लांट लैब में रहे और साइंसदानों को बंद कर दें, बेशक लैब के बाहर से ताला लगा दें, खाना शाना उधर प्रोवाइड कर दिया करें, बिस्तर जिस्तर। तो उनको 2 साल आप उन्होंने ये प्लांट को ऑपरेट करना। एक्सपेक्ट्स टू ऑपरेट द प्लांट फॉर 2 years टिल एंड ऑफ डेवलपमेंट फेज। जब तक डेवलपमेंट फेज एंड नहीं हो जाती, 2 साल तक, 2021, 2022। ड्यूरिंग 21 AL incurred 5 million in operating the plant। 2 साल इनकर होने, 22 में भी इनकर होगा, लेकिन हमारा डाटा सिर्फ 21 का दिया हुआ है। अब इस 5 मिलियन को नाम बताएं। बस पूरे सवाल में ये 2 बातें थी। बस बस बस, और कोई बात नहीं थी। और इसके साथ एक बात और थी, जो थी रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया वॉज मेट। बाकी सारा स्क्रैप भरा हुआ। तो बाकी अंग्रेजी इंशाल्लाह आपने सोल्यूशन से देख लेनी है। आगे चलें, तो सब कुछ कैपिटलाइज होगा। बीइंग अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट फेज एंड बीइंग रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मेट। On 1 March 2021 AL acquired a patent with an indefinite life in exchange of its sold equipment। कैश कितना दिया था हमारी मिसाल में? सुबह 12 था ना, 12 की जगह 25। द फेयर वैल्यू ऑफ द पेटेंट
नए की, नए की, द फेयर वैल्यू ऑफ द पेटेंट नए की एंड द इक्विपमेंट पुराने की वॉज 57 एंड 30, ये 150 रुपए थी हमारे सवाल में मेरे ख्याल से, और ये 120 थी, 130. On the date of exchange, the equipment had a carrying value of 30 million. बस रुक जाएं आगे. AL believes that its future cash flows will change as a result of this exchange. It means transaction has commercial substance. ट्रांजैक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस है. फ्यूचर कैश फ्लोज कब नहीं बदलते? जब हम मिलती जुलती चीज एक दूसरे को दे दें. सेम ट्रक दे दिया तो फ्यूचर में कैश फ्लो क्या बदलने हैं? तो फ्यूचर कैश फ्लो का लफ्ज़ कल मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको. मतलब ये है कि जो चीज़ें एक्सचेंज की हैं पेटेंट से, ज़मीन आसमान, पेटेंट कोई और चीज़ है, इक्विपमेंट टेंजेबल है, पेटेंट इंटेंजेबल है, ज़मीन आसमान के कैश फ्लोज का चेंज आ जाना है. इक्विपमेंट से हम चीज़ें बना के बेचते थे, पेटेंट से पता नहीं हम क्या चीज़ जो है खुद अपने इस्तेमाल में ले आएँ, कुछ कर लें, तो कैश फ्लोज इंशाल्लाह इससे बदलेंगे, फ्यूचर में बड़े फायदे आएंगे. इसका मतलब है ट्रांजेक्शन हैज़ कमर्शियल नीयत. आप बता दें पहले वाले दो सिनेरियोज लगाने हैं या तीसरा वाला सिनेरियो लगाना है? और अगर लिखा होता कैश फ्लोज आर नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज बिकॉज इट लैक कमर्शियल सब्सटेंस, फिर तीसरा वाला सिनेरियो. इसको छोड़ें, ये इसने कोई और कॉस्ट इनकर किया है. यहां तक मुझे बता दें पिछले सवाल में 200 माइनस 80 120 भी दिया हुआ था. आप बता दें व्हाट इज माय आइडियल सिनेरियो. फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड इज गिवन एज वेल एंड फेयर वैल्यू ऑफ न्यू इज गिवन एज वेल. मैं क्या कर रहा हूं? फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश, तो 35 प्लस इज माई कॉस्ट ऑफ पेटेंट, सो कॉस्ट ऑफ न्यू. न्यू का नाम इज फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश इज इक्वल टू 60. AL incurred a cost of 2 million for transferring the title. इसको अपने नाम लगवाया 2 मिलियन का. हिम्मत कर दें, सादा सा कॉन्सेप्ट है, एक छोटा सा और डाल दिया इसने, ऐड कर दें. एक्सेलेंट, और क्या इसमें कहना है. तो एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के सारे खर्चे उसकी कॉस्ट का पार्ट बनते हैं. तो ये तो अलग से एक चीज़ है, इस एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट नहीं है ये. ट्रांसफरिंग कॉस्ट, एक और सवाल हमने पढ़ा था, परसों पढ़ा था, ट्रांसफ़र अपने नाम करवाया, तो ट्रांसफ़र अपने नाम करवाने पास से क्वेश्चन 14 था 15 था. फीस टू रजिस्टर द लीगल टाइटल, इस नाम से पढ़ा था. ये जी हो गया. और यकम जून 2021 गवर्नमेंट ग्रांटेड आ लाइसेंस. अच्छा, इसकी अमोर्टाइजेशन की डिस्कशन नहीं हो सकती क्योंकि लाइफ वगैरह नहीं दी हुई. इन मार्च तो बता दिया ना खरीद है, लेकिन अमोर्टाइजेशन की डिस्कशन नहीं हो सकती. इसकी भी अमोर्टाइजेशन की डिस्कशन नहीं हो सकती क्योंकि इसकी लाइफ नहीं दी हुई. इसकी तो अमोर्टाइजेशन की डिस्कशन पॉसिबल ही नहीं क्योंकि ये डेवलपमेंट अंडर प्रोग्रेस है. और इसमें एक बात मस्ट लिख के आनी थी, एज इट इज डेवलपमेंट अंडर प्रोग्रेस. तो जस्ट लाइक परचेज गुडविल एंड इनडेफिनेट लाइफ वाला एसेट, ये भी डेवलपमेंट अंडर प्रोग्रेस है. तो तीन चीजों को किससे गुजारना है? इंपेयरमेंट टेस्ट से. अगर ये लाइन भी लिखाते तो बहुत अच्छा होता इसके अंदर. ओके, आखिरी चीज, लाइसेंस इज नॉन ट्रांसफरेबल. कोई गवर्नमेंट ने कंडीशन अटैच की हुई, फेयर वैल्यू इतनी है. सो वी हैव 2 ऑप्शंस एंड वी कैन टेक दैट ऑप्शन एज एन अवर अकाउंटिंग पॉलिसी. Either we can record it at a fair value of rupees 50 million or we can record it at a nominal price. At a nominal price. तो इसमें हमारी चॉइस अवेलेबल है, जैसे मर्जी हम कर लें. बस ठीक है, मैं ख़त्म कर रहा हूँ. 1 मिनट बैठे रहें क्योंकि बहुत सुस्ती करते हैं आप लोग, घर जाके सोल्यूशन नहीं पढ़ते. तो मैं एक दफ़ा इसका सोल्यूशन पढ़ दूँ, जल्दी जल्दी से सोल्यूशन पढ़ दूँ. कॉस्ट इनकर्ड ऑन पायलट प्लांट शुड बी रिकॉर्डेड एज एन, छोड़े इधर देखें बस, एज इट फॉल्स अंडर द डेवलपमेंट. As criteria for recording has been met, all costs incurred on plant should be capitalized. All costs में तीनों आ गई. Amortization will begin once development activity ends and commercial production starts. और amortization जब शुरू होगी तो कितने अरसे पे होगी? Over the life. This exchange has a commercial niyat and future cash flows expected to change as a result of it. Therefore, exchange should be recorded at fair value of both assets is given. The exchange should be recorded at fair value of equipment given. So the patent should be recorded at 60 million. That is sum of fair value of equipment given up and cash paid. Further 2 million भी ऐड कर दें. No amortization will be charged. अच्छा, इसमें उसने इम्पेयरमेंट की बात नहीं लिखी, लिख के आनी चाहिए थी. क्वेश्चन में ही ऐड कर लें, इम्पेयरमेंट का भी जिक्र करना है इसमें, क्योंकि
ऐसी डेवलपमेंट जो अंडर प्रोग्रेस है उसको इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना चाहिए। खैर है, सोल्यूशन में कोई सुस्ती हो जाती है, कोई बंदा सोल्यूशन बना रहा होता है, आईकैप से सुस्ती होगी। नो अमोर्टाइजेशन विल बी चार्ज ऑन पेटेंट ड्यू टू, अच्छा इसकी लाइफ दी हुई थी इंडेफिनिट, सॉरी यार ये मैंने देखी नहीं, तो फिर तो ये लिख के आना है हाउएवर पेटेंट विल बी टेस्टेड फॉर इंपेयरमेंट एनुअली। तो ये तो दोनों एक ही जैसे हो गए, ये अंडर प्रोग्रेस थी इस वजह से इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारें, और इसकी लाइफ इनडेफिनिट थी। ग्रांट ऑफ लाइसेंस शुड बी ट्रीटेड एज गवर्नमेंट ग्रांट, द लाइसेंस शुड बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू ऑफ 50, गवर्नमेंट ग्रांट सो रिकॉग्नाइज्ड शुड बी अमोर्टाइज्ड टू P&L ओवर द लाइफ ऑफ, ये बात भी उसने लिखी है। Alternatively, intangible can be recorded at a